हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो आपका टॉपिक है वो है गॉस की प्रमेय और गॉस की प्रमेय के सूत्र का निगमन। बहुत ही अच्छे से मैं बताऊंगा, पूरी वीडियो आप ज़रूर देखना। आज के बाद ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है। तो देखो, डेरिवेशन में क्या करना है। सबसे पहले क्या लिखा है, गॉस की प्रमेय क्या है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, इसका डेफिनेशन लिखना है। एक लाइन का डेफिनेशन है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर लगे आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। बस इतना ही तो लिखना है कि किसी भी पृष्ठ पर यदि वह पूरी तरह से बंद है तो उसमें जो वैद्युत फ्लक्स होगा पृष्ठ पर लगे आवेश क्यू का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। यही आपकी गॉस की प्रमेय है और इतना ही आपको पेपर में लिखना है। आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, इतना तो आप बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। लेकिन इसके बाद जो इसका डेरिवेशन है वो कैसे करना है वो हम समझते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा है फार्मूला फाई ई बराबर 1/एप्सिलॉन इंटू क्यू। क्यू को 1 से गुणा करेंगे, हो जाएगा क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट, जहाँ क्यू क्या है, पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश है तथा एप्सिलॉन नॉट निर्वात या वायु की विद्युतशीलता है। ठीक है, यहां तक आपको लिख देना है। अब देखेंगे इसके आगे आपको क्या करना है। यहां पे है गॉस की प्रमेय की उत्पत्ति। ठीक है, ये हेडिंग डालना है और ये आपको फिगर बना देना है। ठीक है, फिगर तो आप जानते हैं कि बंद पृष्ठ होना चाहिए। पूरी तरह से पृष्ठ अगर बंद होगा तभी गॉस की प्रमेय यहां पर फॉलो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। देखो यहाँ पर ये चित्र बना है, यहाँ पर O बिंदु है, यहाँ प्लस Q चार्ज है। इसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी P बिंदु तक की दूरी R है, यहाँ पे D ओमेगा है, यहाँ बिंदु P है, यहाँ पर DA। ठीक है, अल्पांश क्षेत्रफल और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बीच में थीटा कोण दर्शाया गया है। ये DA आपका अल्पांश क्षेत्रफल है। ठीक है, अब जो हमने यहाँ पर बनाया है इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर लिखा भी है। क्या लिखा गया है कि माना कोई बिंदु O है, माना कोई बिंदु O है। ठीक है, माना कोई बिंदु O है जिस पर क्या प्लस क्यू आवेश स्थित है। ठीक है, मान लेते हैं कि कोई बिंदु O है जिस पर प्लस क्यू आवेश स्थित है, जो एक DA परिबद्ध द्वारा पूरा का पूरा क्या, जो एक DA परिबद्ध द्वारा घिरा है। तो यहाँ DA ना लिख के यहाँ हम यस लिख देते हैं। ठीक है, पूरा पूरा मतलब सरफेस एरिया, यस का मतलब क्या, सरफेस एरिया, जो एक S परिबद्ध द्वारा घिरा है। O से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर हमें गॉस की प्रमेय सिद्ध करना है। ठीक है, O से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर हमें गॉस की प्रमेय सिद्ध करना है। इसके बाद थोड़ा सा इसके बारे में लिखे हैं, तो क्या लिखा गया है, जहां DA, ये DA अल्पांश क्षेत्रफल है तथा E क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक है, DA क्या है, DA अल्पांश क्षेत्रफल है और E क्या है, E आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब यहाँ से हम आपको हल करके समझा रहे हैं, उसके बाद कैसे लिखना है वो हमने लिखकर पहले से रखा है। अब यहाँ पर देखेंगे हल कैसे करना है। सबसे पहले देखो यहाँ पर बिंदु P है ना, इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना उत्पन्न होगा वो निकालते हैं। तो आप लिखोगे बिंदु P पर, ठीक है, पहले हम आपको समझा रहे हैं, पहले आप समझ लीजिए उसके बाद लिखना। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है E बराबर में 1/4πε0 यहाँ पर Q बटे में दूरी R का स्क्वायर। तो दूरी यहाँ पर R है, R का स्क्वायर, समीकरण हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, हमने क्या देखा कि बिंदु P पर कितना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये फार्मूला है, इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। अब यहाँ पर जो क्षेत्रफल अवयव DA है, इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा वो समझते हैं। तो यहाँ लिखेंगे क्षेत्रफल अवयव DA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला होता है D, यहाँ पे बहुत कम अल्पांश है इसलिए D फाई लगा रहे हैं, D फाई E बराबर में वेक्टर E इंटू में D, यहाँ पर A हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर हम वेक्टर हटा देते हैं तो हो जाएगा D फाई E बराबर में E DA
वेक्टर अगर हटा देंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा। इसके बाद आप क्या लिखोगे, इसके बाद आप लिखोगे समीकरण फर्स्ट से ई का मान समीकरण, इसको मान लेते हैं थर्ड, सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। सेकंड में रखने पर तो यहाँ मान उठा के रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा डी हो जाएगा, फाई ई हो जाएगा। ई की जगह पे ये पूरा मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों बटे में आर का स्क्वायर हो जाएगा। ये पूरा का पूरा हो जाएगा डी ए हो जाएगा, यहाँ पे कॉस थीटा हो जाएगा। इसके बाद आपका हो जाएगा डी फाई ई बराबर हो जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम देखो जो वैल्यू अलग करनी है उसे अलग कर लेंगे। यहाँ पर क्यों है, क्यों को अलग कर लेंगे और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को अलग कर लेंगे। और यहाँ पर आपका हो जाएगा डी ए कॉस थीटा बटे में, देखो यहाँ आर स्क्वायर लिखा है, आर स्क्वायर लिखेंगे, घन कोण का मान होता है, ठीक है। घन कोण डी ओमेगा बराबर होता है आपका डी ए कॉस थीटा बटे में आर का स्क्वायर, ये होता है घन कोण का मान, ठीक है। अब आप यहां पर सोच रहे होंगे कि घन कोण क्या है। देखो घन कोण क्या है, सीधा सा मतलब है गोले के पृष्ठ द्वारा केंद्र पर बना कोण घन कोण होता है, ठीक है। घन कोण का मतलब क्या हो गया कि गोले के पृष्ठ द्वारा केंद्र पर बना कोण घन कोण होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका डी फाई ई बराबर में क्यू बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस पूरे की जगह पर हम लिखेंगे डी, यहाँ पर ओमेगा लिखेंगे। इसके बाद क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ के लिए, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठ के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे। संपूर्ण पृष्ठ के लिए दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, ठीक है, समाकलन करेंगे तो हो जाएगा समाकलन का निशान यहाँ पे डी फाई ई हो जाएगा, यहाँ पे समाकलन क्यों बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे डी ओमेगा हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से डी हट जाएगा, आ जाएगा फाई ई बराबर में क्यों बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, यहाँ पे डी ओमेगा हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा आपका फाई ई बराबर में क्यों बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा, इसका मान कितना होता है तो यहाँ लिख भी दे रहे हैं, डी ओमेगा बराबर आपका होता है 4 पाई होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, आ जाएगा फाई ई बराबर में क्यों बटे में एप्सिलॉन नॉट। और यही तो आपको प्रूव्ड करना था, ठीक है। बहुत अच्छे से मैंने एक एक पॉइंट आपको बता दिया। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया ना तो एक बार वीडियो फिर से देख लीजिए। अब आपको लिखा कैसे जाएगा ये सारी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। तो रचना में देखो हमने क्या लिखा था, ये आपको फिगर बनाना है। रचना में लिखना है कि माना कोई बिंदु O है जिस पर प्लस क्यू आवेश स्थित है, जो एक बंद पृष्ठ जिसका क्षेत्रफल यस है से परिबद्ध घिरा है। O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें गॉस की प्रमेय सिद्ध करनी है। और इसी में हमने लिखा है कि जहां डी ए क्या है, अल्पांश क्षेत्रफल है तथा ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। उसके बाद जो हमने सिद्ध किया, देखो यहाँ पर एक एक पॉइंट को हमने लिखा है क्या कि प्लस क्यू आवेश के कारण क्या हुआ था, बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फार्मूला ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे में आर स्क्वायर। यहाँ डी ए के कारण बिंदु ओ पर बनाया गया घन कोण, ये फार्मूला होता है घन कोण का, डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। इसके बाद हमने क्या लिखा था कि अल्पांश क्षेत्रफल वेक्टर डी ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई बराबर वेक्टर ई इंटू डी ए। वेक्टर को हमने हटाया था तो यहाँ पर ई डी ए कॉस थीटा आ गया था। इसके बाद इस ई का मान देखो, यहाँ पर जो समीकरण फर्स्ट था यहाँ पर मान को हमने रखा है। इसके बाद क्या किया, क्यू बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को अलग कर दिया, डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर इसे अलग कर दिया। इसके बाद यहाँ पे डी फाई ई क्यू बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मान होता है डी ओमेगा घन कोण। इसके बाद आपको क्या करना है, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, मतलब दोनों पक्षों का हमने समाकलन किया, ठीक है। समाकलन करेंगे तो यहाँ पे फाई ई क्यू बटे में 4 पाई
यहाँ पे डी ओमेगा की जगह 4 पाई से 4 पाई काट देंगे तो फाई ई बराबर क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट, और ये आपका प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है, मैंने हल करके भी बता दिया था कि कैसे हल करना है, और यहाँ पर हमने लिख भी दिया है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में कि अनुप्रयोग। ठीक है, गॉस की प्रमेय तो मैंने समझा ही दिया है। अब आप गॉस की प्रमेय के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को हम कवर करेंगे। तो प्रश्न क्या है कि गॉस की प्रमेय की सहायता से एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ये पॉइंट जरूर याद करना, अनंत लंबाई के सीधे तार। यहां पर बड़ा कंफ्यूजन होता है कि कौन सा डेरिवेशन आया है। ये कौन सा डेरिवेशन है? अनंत लंबाई के सीधे तार की बात कर रहा है, निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आपको सिर्फ एक चीज याद करना, ये फिगर। ठीक है, ये फिगर आपको याद कर लेना है, बाकी हर एक चीज मैं आपको याद करा दूंगा, ये मेरी गारंटी। देखो यहाँ पर एक आपका ए बी तार है, यहाँ पर ए बिंदु लिखा है और यहाँ पर बी बिंदु लिखा है। ठीक है, यहाँ पर बी बिंदु है, ये भी आपका क्या है? एक तार है। इसके बाद क्या किया गया है, जब इस पर आवेश को दिया जाएगा तो ये पूरा आवेश इस पे समान रूप से वितरित हो जाएगा। हम मान लेते हैं कि इसके किसी बिंदु, यहाँ पर चलो बिंदु दर्शा दे रहे, बिंदु ओ से, ठीक है, आर दूरी पर एक बिंदु पी है, P1 है। ठीक है, यहाँ पर इसको हम P1 मान लिए, यहाँ पर P2 मान लिए, हर एक को हमने अलग अलग दर्शाया क्योंकि अलग अलग है। P1 पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। यहाँ पर एक चीज आप देख रहे होंगे कि जो आपका E है और जो आपका DA है, ये दोनों देखो एक ही दिशा में है। ठीक है, ये दोनों के दोनों एक ही दिशा में, अगर एक ही दिशा में होंगे तब थीटा बराबर आप कितना मानोगे? तब थीटा बराबर आप मानोगे 0 अंश। ठीक है, तब थीटा बराबर आप मानोगे 0 अंश मानोगे। लेकिन अगर अलग अलग दिशा में होंगे तब थीटा आप कितना मांगोगे? तब आप थीटा मानोगे 90 अंश। थीटा बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये आपका 0 अंश हो जाएगा। लेकिन यहाँ वाले केस में देख रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस साइड है और DA अल्पांश क्षेत्रफल अलग दिशा में है, तो यहाँ पर जो इनके बीच में कोण बनेगा ना, वो आपका बन जाएगा 90 अंश बन जाएगा। ठीक है, मतलब इसका जो वृत्तीय भाग है, ये आपका वृत्तीय भाग है, यहाँ पर कोण कितना? 90 अंश। जबकि इसके पृष्ठ की बात कर रहा है तो यहाँ पर थीटा बराबर 0 अंश। अगर इस वाले केस में देख रहे हैं तो यहाँ पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस दिशा में है और DA अल्पांश क्षेत्रफल ऊपर दिशा में, तो यहाँ पर भी थीटा बराबर आपका 90 अंश हो जाएगा। पूरा चित्र आप ध्यान से समझना। ठीक है, देखो, और यहाँ पर इस पूरे बेलनाकार भाग की लंबाई को हमने यल माना है, यहाँ से लेके यहाँ P1 तक की दूरी R को माना है। हर चीज आप समझ गए हैं। तो चलो अब इस पूरे चित्र की हम रचना करते हैं। देखो, रचना में हमने यहाँ पर लिखा है, हर एक पॉइंट पहले समझ लेते हैं, फिर मैं आपको बता दूंगा कि आपको याद कैसे करना है। देखो क्या लिखा है, लिखा है कि माना AB एक अनंत लंबाई का आवेशित तार है, जो तार से R दूरी पर एक बिंदु P1 स्थित है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। P1 पर एक गॉसियन पृष्ठ की हम परिकल्पना कर लेते हैं। इसके बेलनाकार भाग के वृत्तीय बिंदु पर P2 व P3 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, जिनका क्षेत्रफल अवयव DA है। बिंदु P1 पर क्षेत्रफल अवयव DA तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक ही दिशा में होने के कारण इनके बीच का कोण 0 अंश होगा। जबकि P2 व P3 पर क्षेत्रफल अवयव DA विद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत है, अतः इनके बीच का कोण क्या? 90 अंश होगा। अब मान लो आपको ये नहीं याद हो रहा है, मत याद कीजिए, हम आपको यहाँ से याद करा दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ से सब कुछ याद हो जाएगा। आपको क्या लिखना है कि माना एक अनंत लंबाई का तार AB है। ठीक है, माना एक अनंत लंबाई का तार क्या है? AB है, और इस पूरे तार पर समान रूप से आवेश क्या हो रहा है? वितरित हो रहा है। आवेश के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P1 है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। R त्रिज्या का ही हम गॉसियन पृष्ठ, बेलनाकार पृष्ठ की क्या कर लेते हैं? परिकल्पना कर लेते हैं इसके। ठीक है, और जिसकी क्या नाम है, अगर लंबाई देखिए तो जिसकी लंबाई L है। P1 पर क्या है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल अवयव DA एक ही दिशा में होने के कारण इनके बीच कोण 0 अंश होगा, तथा बेलनाकार भाग के पृष्ठीय वृत्तीय भाग पर, ठीक है, वृत्त है ना, वृत्तीय भाग P2 और P3 पर क्षेत्रफल अवयव DA और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
एक दूसरे के लंबवत हैं, अतः इनके बीच जो कोण बनेगा वो 90 अंश बनेगा। ठीक है, इतना तो आप समझ गए होंगे। जितना हमने बताया हर एक पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, हर चीज़ मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर से मैं आपको रचना बता दे रहा हूँ कि माना ए बी एक क्या है, अनंत लंबाई का तार है जिस पर आवेश वितरित हो रहा है। इससे आर दूरी पर एक बिंदु P1 है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हम आर त्रिज्या का एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की परिकल्पना कर लेते हैं जिसकी लंबाई L है। जो P1 है ये क्या है, गॉसियन पृष्ठ के पृष्ठ पर है। इसमें क्षेत्रफल अवयव dA और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E दोनों एक ही दिशा में है, इसलिए इनके बीच का कोण 0 अंश होगा। जबकि P2 तथा P3 जो वृत्तीय भाग है, यहाँ पर क्षेत्रफल अवयव dA और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक दूसरे के लंबवत हैं, अतः इनके बीच में कोण 90 अंश होगा। यहाँ तक आपको लिखना है। आई होप यहाँ तक आपको हर चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई तो आगे कैसे करना है अब हम यहाँ पर समझते हैं। ठीक है, हर एक पॉइंट को हम लिख लिख के पहले डेरिवेशन को प्रूव कर रहे हैं, इसके बाद आपको कैसे लिखना है समझा देंगे। हम क्या करेंगे, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर जो P1 है ना, इस P1 पर चेक करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे कि बिंदु P1 पर स्थित क्षेत्रफल dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, क्या लिखेंगे कि बिंदु P1 पर स्थित क्षेत्रफल अवयव dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, फार्मूला हो जाएगा d फाई, यहाँ P1 मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ P1 लिख देते हैं, बराबर में हो जाएगा वेक्टर में E हो जाएगा, इनटू में dA हो जाएगा वेक्टर लगा के। इसके बाद हो जाएगा यहाँ पे d फाई P1 बराबर में वेक्टर हटाएंगे तो E dA कॉस यहाँ पे थीटा हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा यहाँ पे d फाई P1 बराबर में, यहाँ पे थीटा बराबर क्या रखेंगे, थीटा बराबर रखेंगे 0 अंश। क्यों रखेंगे, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में हैं। तो यहाँ हो जाएगा E dA कॉस यहाँ पर 0 अंश हो जाएगा। कॉस 0 अंश का मान होता है 1, हो जाएगा d फाई P डैश बराबर E dA कॉस 0 अंश का मान 1। ये हो जाएगा समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यही लाइन देखो, यही लाइन की जगह यहाँ P1 तो यहाँ पर लिखेंगे बिंदु P2 के वृत्तीय भाग, क्योंकि वृत्तीय भाग में ना, वृत्तीय भाग में स्थित क्षेत्रफल अवयव dA वेक्टर dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा d, यहाँ पे 5p, यहाँ पे 2 लिखेंगे, बराबर हो जाएगा वेक्टर E इंटू में dA हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा यहाँ पे d फाई, यहाँ पे P2 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा E dA, यहाँ पे कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ पे थीटा बराबर हम रखेंगे, यहाँ पे 90 अंश रखेंगे। ठीक है, हो जाएगा d फाई P2 कॉस 90 अंश का मान 0 होता है, मतलब ये पूरा का पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा। ये समीकरण सेकंड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिख भी दे रहे हैं कि कॉस 90 अंश का जो मान होता है वो होता है 0। ठीक है, यहाँ 90 0 रखेंगे तो पूरा का पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा। इसके बाद आप लिखोगे बिंदु P3 के वृत्तीय भाग में स्थित क्षेत्रफल अवयव dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा d फाई, यहाँ पे P3 हो जाएगा वेक्टर E इंटू में d, यहाँ पे A हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे d फाई P3, वेक्टर हटाएंगे तो E dA
कॉस यहाँ पे थीटा हो जाएगा। यहाँ पर भी थीटा बराबर हम 90 अंश रखेंगे। ये सारी चीज़ें हम प्रश्न में समझा दिए क्यों रख रहे हैं। डी पाई पी थ्री, इस पूरे का मान कॉस 90 अंश रखेंगे 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा समीकरण 3 हो जाएगा। अब लिखेंगे संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ, संपूर्ण गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ, बेलनाकार पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, हम पूरे पृष्ठ की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, पूरा आपस में जुड़ जाएगा। डी फाई ई बराबर में डी फाई यहाँ पे P1 प्लस में डी फाई यहाँ पे P2 प्लस में डी फाई यहाँ पर P3 हो जाएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, संपूर्ण का जब भी भाग करेंगे तो यहाँ पर दोनों पक्षों का हम करेंगे समाकलन। तो यहाँ समाकलन का हम निशान लगा देंगे तो ये तो हो जाएगा फाई ई हो जाएगा। यहाँ पे इसका मान हो जाएगा ई डी ए हो जाएगा, प्लस में इसका मान 0 आया था और इस वाले का मान भी 0 आया था। तो यहाँ पर हो जाएगा फाई ई बराबर, ई अचर पद है बाहर आ जाएगा, अंदर आपका बचेगा डी ए बचेगा। यहाँ पर क्या है डी ए, डी ए का मतलब यहाँ पे कौन सा फिगर है, फिगर आपका था बेलन का, और बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है 2 पाई आर एच, एच की जगह पे यल, क्योंकि प्रश्न में हमने यल माना है। तो यहाँ फाई ई बराबर हो जाएगा ई गुणे में इस पूरे की जगह पे क्या हो जाएगा, हो जाएगा आपका 2 पाई आर एल। यहाँ हम लिख भी दे रहे हैं कि डी ए बराबर हम लिखेंगे 2 पाई आर एल लिखेंगे। इसके बाद फाई ई हमने गॉस की प्रमेय में पढ़ा था, फाई ई बराबर होता है क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट। ये कहाँ से ला रहे हैं, गॉस की प्रमेय से। तो यहाँ फाई ई की जगह पर रखेंगे क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट ई गुणे में 2 पाई आर एल। हम ई को यहाँ पर रोक लेते हैं तो हो जाएगा 1 अपान में, यहाँ क्यू है तो क्यू बटे में हो जाएगा 2 पाई, साथ में एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, आर हो जाएगा इंटू यल हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा ई बराबर क्यू बटे यल को हम अलग कर लेते हैं, आपका बचेगा क्या, ऊपर बचेगा 1, नीचे 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे यल। ठीक है, क्यू बटे यल फार्मूला होता है, किसका फार्मूला होता है, रेखीय आवेश घनत्व का फार्मूला होता है लेमडा बराबर में क्यू बटे में एल। तो यहाँ हो जाएगा ई क्यू बटे एल की जगह पे लेमडा और नीचे आ जाएगा 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक आपको लिखना है, आपका डेरिवेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा और आपको पूरे के पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। आई होप मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है हर एक चीज़ को, लेकिन ये लिखना कैसे है हमने लिखा है ऑलरेडी, आप देख लीजिए और फिर से एक बार इस डेरिवेशन को समझ लीजिए। ठीक है, देखो यहाँ पर हमने क्या क्या लिखा है, क्या लिखा है कि पृष्ठीय भाग P1 पर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई P1 ई डी ए कॉस थीटा, क्योंकि वेक्टर हमने हटाया था तो ई डी ए कॉस थीटा आएगा। थीटा बराबर 0 अंश क्यों रखे हैं, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अल्पांश क्षेत्रफल डी ए दोनों एक ही दिशा में थे, इसलिए यहाँ पर हम 0 अंश रखें। कॉस 0 अंश का मान 1 हो जाएगा, मतलब आपका डी फाई P1 आ जाएगा ई डी ए समीकरण फर्स्ट। इसके बाद हम लिखेंगे जो वृत्तीय भाग P2 था उस पर कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो डी फाई P2 बराबर ई डी ए कॉस थीटा। यहाँ थीटा 90 अंश रखेंगे, क्यों, क्योंकि अल्पांश क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों एक दूसरे के लंबवत थे, इसलिए इनके बीच में कोण 90 अंश रखा गया है। तो यहाँ पर 90 अंश रखेंगे तो पूरा पूरा मान 0 हो जाएगा, डी फाई P2 बराबर 0 समीकरण सेकंड। इसके बाद तीसरा भाग हमने क्या लिखा है कि वृत्तीय भाग P3 पर कुल विद्युत फ्लक्स डी फाई P3 बराबर ई डी ए कॉस थीटा। थीटा बराबर 90 अंश रखा जाएगा, यहाँ पे डी फाई P3 बराबर ई डी ए कॉस 90 अंश, 90 अंश का मान 0, डी फाई P3 समीकरण आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसके बाद हमने लिखा है संपूर्ण बेलनाकार भाग का विद्युत फ्लक्स, यहाँ पे डी फाई ई बराबर यहाँ पे डी फाई P1 प्लस में डी फाई P2 प्लस में डी फाई P3। इसके बाद क्या हुआ है, हर एक वैल्यू को यहाँ पर लिखा गया है। फाई ई बराबर में ई डी ए, इसका मान ई डी ए, इसका मान 0 था, इसका मान 0 था, तो यहाँ बचेगा क्या, ई डी ए, ई अचर पद है इसको बाहर रखा गया है और डी ए को अंदर रखा गया है।
आपको पता है यहाँ पर जो भाग था वो किसका भाग था, बेलन का, और बेलन का वक्र पृष्ठ का फार्मूला 2πr_l। तो इस पूरे की जगह पे 2πr_l को रखा गया है। इसके बाद हमने क्या, गॉस की प्रमेय फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर रखा है। 2πr_l को इस साइड भेजेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो यल को हमने इस साइड भेजा तो क्यू बटे यल किसका फार्मूला है, लेमडा का, रेखीय आवेश घनत्व का। तो क्यू बटे एल की जगह पे आ गया लेमडा। ये पूरा का पूरा वैल्यू गुणे में है तो यहाँ पर कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा बटे में, और ये डेरिवेशन आपका हो जाएगा प्रूव्ड। बहुत बार पेपर में रिपीट हुआ है और बहुत अच्छे से हमने एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रमेय की सहायता से एक समान आवेशित अनंत समतल चादर, देखो अनंत समतल चादर, ये लाइन जरूर याद की रहना, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। अनंत समतल चादर प्लेट, देखो ये प्लेट के तरीके दिख भी रहा है। प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, इससे पहले हमने पढ़ा था कि समतल क्या था, अनंत लंबाई का तार, पर यहाँ पर अनंत लंबाई का तार ना होके समतल चादर प्लेट है। तो ये छोटी छोटी चीजें आप कंफ्यूज मत होना, नहीं तो आपका पूरा का पूरा डेरिवेशन गलत हो जाएगा। सबसे पहला काम आपको ये फिगर याद कर लेना है। अगर ये फिगर आपको याद है तो डेरिवेशन मैं याद करा दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। देखो ये आपको फिगर बना लेना इस तरह से, एक प्लेट आपको दर्शा लेना है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे ये आपका एक बेलनीयकार भाग है, एक आपका, और यहाँ पर P1 है, यहाँ पे इसको P माना गया है, इसे P' माना गया है, ठीक है। यहाँ पर भी अगर मानना चाहे तो P" हम मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी हम चेक करेंगे। बीच में यहाँ पर एक बिंदु OA है। इस पूरे चित्र की जो रचना है पहले वो समझते हैं, क्योंकि रचना समझ गए तो ये चित्र भी हम समझ जाएंगे। देखो यहाँ पे रचना में क्या लिखा गया है और कैसे आपको लिखना है। सबसे पहला काम कि माना अनंत विस्तार की एक समतल प्लेट ABCD है, ठीक है। एक प्लेट क्या है, ABCD है, जिस पर समान रूप से प्लस क्यू आवेश वितरित हो रहा है। ये भी दिख रहा है कि प्लस क्यू हर जगह पे आवेश वितरित हो रहा है। प्लेट के मध्य बिंदु उसके बाद प्लेट के मध्य बिंदु से R दूरी पर, ठीक है, O से यहाँ पर लिखेंगे, मध्य बिंदु हमने A माना है, ठीक है, A से यहाँ लिख देंगे, A से R दूरी पर एक बिंदु स्थित है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माना बिंदु P पर एक गॉसियन पृष्ठ की परिकल्पना कर लेते हैं। चादर के एक तरफ R दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा क्षेत्रफल अवयव dA एक ही दिशा में होते हैं। ठीक उसी प्रकार R दूरी पर पृष्ठ के वृत्तीय क्षेत्रफल में यही व्यवस्थित होते हैं। मतलब दोनों एक ही दिशा, एक ही तरह से हैं, दोनों का वैल्यू सेम है और उसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब देखोगे ये जो पूरा रचना लिखा है ना, ये हमें याद ही नहीं करना है, हमें इस चित्र की सहायता से लिखना है। हम क्या क्या लिखेंगे कि माना एक अनंत विस्तार का समतल प्लेट ABCD है। माना एक अनंत विस्तार का, देखो समतल प्लेट ABCD है, जिस पर प्लस क्यू आवेश, देखो प्लस क्यू आवेश समान रूप से वितरित हो रहा है। इसका मध्य बिंदु A है। R दूरी पर एक बिंदु P और एक बिंदु P', ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक की भी दूरी R है और यहाँ से लेके यहाँ तक की भी दूरी क्या है, R है। दोनों दूरी समान है, ठीक है। R दूरी पर एक बिंदु P की हम P व P' की परिकल्पना करते हैं, ठीक है। ये देखो ये वृत्तीय भाग है ना, ये इसकी वृत्तीय भाग पर P व P' की परिकल्पना करते हैं। इसके बाद देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अल्पांश क्षेत्रफल dA दोनों एक ही दिशा में होने के कारण, ठीक है, इनके बीच का कोण जो बनेगा वो 0 अंश बनेगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल अवयव dA दोनों एक ही दिशा में है, अतः इनके बीच कोण 0 अंश होगा। लेकिन इसके जो पृष्ठीय भाग है, देखो ये पृष्ठ वाले भाग है, यहाँ पर क्षेत्रफल अवयव ऊपर जाएगा और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग दिशा में जाएगी। इस कारण इनके बीच में जो कोण बनेगा वो आपका बनेगा 90 अंश, ठीक है। यहाँ पे जो कोण बनेगा वो आपका 90 अंश होगा। तो रचना पूरा समझ गए हैं। रचना में आपको फिर से समझा दे रहा हूँ कि माना अनंत विस्तार की एक समतल प्लेट ABCD है, जिस पर समान रूप से आवेश क्यू वितरित हो रहा है। प्लेट के मध्य बिंदु A से R दूरी पर एक बिंदु स्थित है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माना बिंदु P पर एक गॉसियन पृष्ठ की परिकल्पना कर लेते हैं। चादर के एक तरफ R दूरी पर एक बिंदु P
तथा दूसरी तरफ भी आपका P डैश है, दोनों में क्षेत्रफल अवयव DA और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक ही दिशा में होते हैं। ठीक उसी प्रकार R दूरी पर पृष्ठ के वृत्तीय क्षेत्रफल में यही व्यवस्थित होते हैं। यहां तक आप समझ गए होंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे, देखो लिखेंगे वृत्तीय पृष्ठ P, एक को हमने P माना था, एक को P डैश, P पर, ठीक है, P पर वृत्तीय पृष्ठ P पर P से लिखते थे, P से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, वैद्युत फ्लक्स। फार्मूला हो जाएगा इसका D फाई, यहाँ पे P लिखेंगे वेक्टर E और यहाँ पे DA हो जाएगा वेक्टर। इसके बाद हम लिखेंगे D फाई P बराबर में वेक्टर हटाएंगे तो EDA cos थीटा हो जाएगा। यहाँ पर थीटा बराबर हम 0 अंश रखेंगे, क्यों? क्योंकि वेक्टर E मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और DA दोनों एक ही दिशा में थे, इसलिए हमने यहाँ पर थीटा बराबर 0 अंश रखा है। D फाई P बराबर EDA cos यहाँ पर 0 अंश हो जाएगा। D फाई P बराबर cos 0 अंश का मान 1, EDA समीकरण हो जाएगा फर्स्ट। फिर से हम इसी लाइन को लिखेंगे कि वृत्तीय भाग P डैश से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, फार्मूला हो जाएगा D फाई, यहाँ पे P डैश बराबर वेक्टर E, यहाँ पे DA हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा D फाई P डैश बराबर EDA, यहाँ पर हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा। यहाँ पर भी हम थीटा बराबर रखेंगे 0 अंश, हो जाएगा D फाई P डैश बराबर EDA cos 0 अंश का मान हो जाएगा 1, यहाँ पर हो जाएगा D फाई P डैश EDA हो जाएगा, समीकरण सेकंड हो जाएगा। इसके बाद हम लिखेंगे पृष्ठीय भाग, चलो हम क्यों मान लेते हैं, क्यों से गुजरने वाला, ठीक है। पृष्ठीय भाग कहाँ पर है, देखो इस वाले भाग की हम बात कर रहे हैं, इसको हम क्यों बिंदु मान लेते हैं। पृष्ठीय भाग क्यों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो फार्मूला हो जाएगा D फाई, यहाँ पे क्यों बराबर वेक्टर EDA हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा D फाई क्यों बराबर में EDA cos, यहाँ पर हो जाएगा थीटा बराबर यहाँ पर 90 अंश रखेंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं, तो हो जाएगा D फाई क्यों EDA cos हो जाएगा 90 अंश, cos 90 अंश का मान होता है 0, हो जाएगा D फाई क्यों बराबर 0, समीकरण हो जाएगा 3। अब लिखेंगे संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। जब संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ की बात करेंगे तो यहाँ समाकलन का निशान D फाई, यहाँ पर E हो जाएगा, यहाँ पे D फाई, यहाँ पर P माने थे प्लस D फाई P डैश माने थे प्लस D फाई, यहाँ पर क्यों हमने माना था, ये हो जाएगा समाकलन फाई E हो जाएगा। यहाँ पे इसका वैल्यू रखेंगे तो EDA हो जाएगा, प्लस में इसका वैल्यू रखेंगे EDA हो जाएगा, प्लस में इसका मान तो 0 हो जाएगा। फाई E बराबर, ये दोनों सेम है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 फाई EDA हो जाएगा। E आपका अचर पद है, ये आपका बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा यहाँ पे DA, ठीक है। हम यहाँ पर लिख देते हैं कि DA जो आपका क्षेत्रफल होगा, इसको हम यहाँ पर A मान लेते हैं। अब यहाँ पर A क्यों माने हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई आपका ना तो बेलन बन रहा था, ना तो वृत्त, ना तो कोई एक ऐसा फिगर नहीं बन रहा था जिसका कोई फार्मूला हो, इसलिए हम इसके क्षेत्रफल को सीधा A मान लेते हैं। तो यहाँ फाई E बराबर हो जाएगा 2EA हो जाएगा। फाई का फार्मूला होता है फाई E बराबर गॉस की प्रमेय का सूत्र Q बटे में एप्सिलॉन नॉट। ये कहाँ से आया है, ये है गॉस की प्रमेय से, ठीक है। तो यहाँ पे फाई की जगह हम यहाँ लिख दे रहे हैं, फाई की जगह हम रखेंगे Q बटे में एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे 2EA हो जाएगा। A को इधर भेजेंगे, हो जाएगा Q बटे में A हो जाएगा, गुणे में 1 अपान एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर 2E हो जाएगा। Q बटे में A सिग्मा का फार्मूला होता है, ठीक है।
पृष्ठ आवेश घनत्व इसको पढ़ते हैं, सिग्मा बराबर क्यू बटे में ए हो जाएगा। तो सिग्मा बटे में एप्सिलॉन नॉट, दो यहाँ गुणे में इधर आ जाएगा बटे में, ई बराबर हो जाएगा सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट। और यही आपको प्रूव्ड करना है। तो प्रूव्ड कैसे करना है वो तो मैंने आपको समझा दिया, अब लिखना भी कैसे है चलो समझ लेते हैं। रचना तो आप समझ ही चुके थे। इसके बाद हमने क्या लिखा था कि बिंदु P पर क्षेत्रफल अवयव dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स d फाई ई बराबर वेक्टर E इंटू DA। वेक्टर को हम हटाएंगे तो यहाँ पे कॉस थीटा आ जाएगा, थीटा बराबर 0 अंश रखेंगे और 0 कॉस 0 अंश का मान, ठीक है, यहाँ कॉस 0 अंश का मान हो जाएगा 1। तो यहाँ पर आ गया d फाई ई बराबर ई DA समीकरण फर्स्ट। इसके बाद आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर लिखा है कि बिंदु P-1 पर क्षेत्रफल अवयव dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स तो हो जाएगा d फाई ई बराबर ई DA कॉस थीटा, यहाँ पर भी थीटा बराबर 0 अंश रखेंगे, कॉस 0 अंश का मान 1 आ जाएगा d फाई ई बराबर ई DA समीकरण सेकंड। इसके बाद क्या करेंगे, बिंदु Q पर क्षेत्रफल अवयव dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स तो d फाई ई ई DA कॉस 0 अंश, यहाँ पर थीटा बराबर 90 अंश रखेंगे, थीटा की जगह पे थीटा 90 अंश रखने पर इसका मान 0, तो ये पूरा वैल्यू हो जाएगा 0। इसके बाद हमने क्या लिखा था कि संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो समाकलन हमने दोनों पक्षों में किया, यहाँ d फाई ई से समाकलन करेंगे तो इसका फाई ई हो जाएगा, यहाँ इसका वैल्यू रखा गया ई डी ए, यहाँ पर आप P लिख लीजिए, ठीक है, और यहाँ P1 यहाँ Q, इसका मान ई DA, इसका मान 0, ये दोनों वैल्यू देखो सेम है तो इसको हम जोड़ भी सकते हैं, देखो यहाँ जोड़े भी हैं, 2 ई DA हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या किया गया है, ये लाइन यहाँ से हटा दे रहे, ठीक है, यहाँ से सीधा हम समझते हैं, यहाँ पर एक लाइन हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पर हो जाएगा फाई ई बराबर 2, ई को बाहर कर देंगे, अंदर बचेगा DA बचेगा, DA की जगह पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हमने क्या लिखा है EA, इसको वही अलग अलग किया गया, देखो EA प्लस में E है और जोड़ने पर 2EA आ जाएगा, फाई ई का फार्मूला Q बटे में एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, Q बटे में एप्सिलॉन नॉट बराबर 2EA। यहाँ पर E को अगर हम रोक लेते हैं तो A इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा Q बटे में A, और यहाँ पे 1/2 एप्सिलॉन नॉट, Q बटे A की जगह पर आ जाएगा सिग्मा और नीचे हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक आपको लिखना है, ठीक है, और आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। जैसा कि यहाँ पर हमने दर्शा भी दिया है कि पृष्ठ आवेश घनत्व का फार्मूला होता है सिग्मा बराबर Q बटे में A, और यहाँ पर देखो हर एक वैल्यू को अच्छे से दर्शा दिया गया है। तो ये डेरिवेशन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।